आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आप लोग है असाइनमेंट की वीडियो सीरीज़ में हम लोग का पहले माह का असाइनमेंट आ गया है। उसमें से हम लोग देख रहे हैं आज कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत। ठीक है, पिछला वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, गणित का, इंग्लिश का, विज्ञान का डल चुका है, तो उनको आप देख ले, क्योंकि ये समझने के हिसाब से मैं पीडीएफ फॉर्म में नहीं दे रहा, प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को। इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सके, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम के लिए तैयार भी हो जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आज संस्कृत में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे उसमें दिया है, उसमें संस्कृत भाषा में हम लोग को करना है। सबसे पहला है मम नाम खाली स्थान स्थित, उसमें अपना नाम लिख देना है। सेकेंड में मम पितु नाम, दूसरा में अपने पिताजी का नाम लिखना है। तीसरा में मम मातुः नाम लिखना है। फिर अहम, आप जिस कक्षा में पढ़ते उस कक्षा का लिखना है। फिर मम विद्यालयस्य नाम, फिर क्या करना है, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है। क्लियर है। और छठवां नंबर है अहम खालिस्तान ग्रामे नगरे वसामी, आप जिस भी गांव में, जिस ग्राम में निवास करते हैं, रहते हैं, उस गांव का नाम लिखना है आप लोग को छठवां में। सातवां है मम प्रिय विषया अस्ति, तो उसमें आप जो सब्जेक्ट आपको फेवरेट है, फेवरेट बोलते हैं ना, वही सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आप लोग को संस्कृत है तो संस्कृतम लिख सकते हैं। क्लियर है। अहम आनंदेन स्वप्रिय विषयम, इसमें आएगा पठामी, पढ़ने में। ठीक है। सेकेंड, बिलासा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिलासा पाठाधारितम बिलासया चरित्र चित्रणम सत्शब्देषु हिंदी भाषाया लिखत, हम लोग को जो बिलासा नामक पाठ है उसके आधार पर उसका चरित्र चित्रण करना है, उनका चरित्र चित्रण करना है हिंदी भाषा में। ठीक है, इसका आंसर आप ऑलरेडी आप लोग को मिल जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है भारतम भारतम भवतु भारतम गीतस्य हिंदी भाषाया अर्थ लिखत, इसका हम लोग को हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, क्या है, भारतम भारतम भवतु भारतम, इसका आप लोग को अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद भी ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाओ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितम गद्यासम पठित्वा निर्देशानुश्रेण उत्तरत, अभी हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं समझोगे तब तक आंसर लिखना तो बेकार है ना, मूर्खता है देख देख के लिखने सच। इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझ जाओ, प्रश्न को अच्छे से समझोगे तभी आंसर कर पाओगे, है ना। प्रश्न चौथा अपठित गद्यांश, जैसे हम लोग का हिंदी में होता है वैसे इसमें भी है, इसके हिसाब से हम लोग को आंसर देना है इसमें से, है ना। तो सबसे पहले तो पढ़ लो। बिलासा स्वप्रत्नेन ग्रामस्य विकासा कृतवती तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्या क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः तैः सह विलासा साहसेन युद्धम् आकरोत्, सा राज्यरक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याणसायाः मतस्य खेटकानां निवासस्थलं बिलासाय समनार्थम बिलासपुरम इति नामना प्रसिद्धम, वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। ठीक है, ये पूरा बिलासा नामक पाठ से लिया गया है, उसी से अपठित गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश है। तो इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि उसका जवाब हम लोग को एक पद में उत्तर देना है, एक शब्दों में। क्लियर। जैसे ही पहला दिया का बिलासा केन ग्रामस्य विकासा कृतवती, बिलासा किस गांव का मतलब कैसे क्या किया, विकास किया, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्वप्रत्नेन। क्लियर है। दूसरा, छत्तीसगढ़ से न्यायधानी रूपेण प्रसिद्धम नगरमस्ति, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के रूप में कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो कौन सा नगर प्रसिद्ध है, बिलासपुरम। प्रतिवेशिना पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत, तो प्रतिवेशिना इसका अर्थ जो होता है पड़ोसी होता है। ठीक है, आप इसका अर्थ क्या लिखोगे, पड़ोसी। घ है बिलासा साहसेन युद्धम आक्रोध इति वाक्य क्रियापदमस्ति, इसमें कौन सा क्रियापद है बोल रहा है, तो कौन सा क्रियापद है,
घ में आ जाएगा उद्धम। ठीक है। कृतवंत इति पदे वचनमस्ति, इसमें कौन सा वदन है? कृतवंता में, कृतवंता में है बहुवचन आ जाएगा। क्लियर है। गद्ये नृप इति पदस्य पर्याय पदम प्रयुक्तम, तो नृप के लिए हम लोग का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? राजा होगा। क्लियर है। अगला है निवास स्थलम इति पदस्य समास विग्रह कुरुत, जो निवास स्थलम का समास विग्रह वो होगा निवास के लिए स्थान। क्लियर है। आप लोग सबको इसी तरीके से लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, इसमें है दो भाग में ये भी। तो पहला में उचितानि शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत, हम लोग को उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला अकारांत पुल्लिंग पदम अस्ति, दो दिया है, कवि दिया है और जनक दिया है, तो उसमें अकारांत कौन है बोल रहे हैं, तो उसको पढ़ के आप लोग को पता चल जाएगी किसमें आ रहा है लास्ट में बोलने से। कवि है, ई आ रहा है, जनक का आ रहा है इसमें। ठीक है। जनक का तो आ रहा है तो वो क्या होगा जाएगा इसका आंसर जनक। अद्य, अद्य मम आएगा ना, मेरा जन्म दिवस, मतलब मेरा जन्म दिवस है करके। ठीक है। दूसरा में मम आएगा। तीसरा अहम खालिस्तान कक्षायाम पठामी, तो इसमें आ जाएगा दशम्याह, सेकेंड वाला आएगा। ठीक है। दशम्याह आएगा। भूपेश त्वम खालिस्तान कुत्र गमिष्यसि, तो भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि आएगा इसमें। ठीक है। भ्रमणाय। पांचवा में सह आएगा, सह आएगा क्योंकि सह पुस्तकम पठती ही, इसमें परफेक्ट होगा। क्लियर है। छठवां में आ जाएगा अजंत नपुंसक लिंगस्य शब्द अस्ति, तो इसमें आ जाएगा आप लोग का ज्ञान। क्लियर है। छठवां में आ जाएगा ज्ञान। ब है सुमिलेनकम कुरुत, इसमें देखो ये नंबर वाला है, आप लोग को पहले से पता होना चाहिए कि आप लोग को 100 तक का तो संस्कृत में गिनती आना ही चाहिए, है ना। तो इसको फिर मैच करना है हम लोग को। शब्द चत्वारिशन अधिकम शतम। ठीक है। सप्त चत्वारिशंत मतलब 140 से 7 अधिक हो बोल रहे हैं। ठीक है। तो 140 से 7 अधिक मतलब 147 वाला में सबसे लास्ट में जाएगा। क्लियर है। सप्त दशाधिकम शतम, 100 से मतलब सप्त दशाधिकम, 100 से कितना अधिक हो बोल रहे हैं, मतलब 110 से, है ना। 110 से 7 अधिक होगा तो 117 में जाएगा। थर्ड नंबर सप्तविंशत्यधिकम शतम, मतलब जो 20 होता है ना, तो 120 से सप्तविंशति दिया मतलब 120 से 7 अधिक हो तो 127 वाला में जाएगा। फिर सप्तत्रिशतम शत, इसमें मतलब 130 से 7 अधिक तो 137 में जाएगा। क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और साथ ही साथ असाइनमेंट में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अभी से प्रिपेयर करते चलोगे, ऐसा मैं मानते हुए चलता हूँ।